परम मंगलमय परात्पर भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पकर अरिंदित परिंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऐलादिनी शक्ति राशेश्वरी विश्वेश्वरी माता राधा रानी कथा के परम रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव भरी उपस्थिति, मां आदि शक्ति के चरणों में बैठकर, मां चंद्रिका की सुगध गोदी में बैठकर श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा को हम आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कथा पंडाल में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे बाल, गोपाल राजा अम्बरीश जैसे सभी सतगृहस्थ महापुरुष एवं दूर दराज से चलकर आए हुए सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से कोट कोट नमन बंदन प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोर जुग पानी। कथा के मुख्य यजमान हमारे तिवारी जी, उनका समस्त परिवार जो ये ज्ञान गंगा रूपी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को पावन कर रहे हैं। भगवान की ये पावन सी कथा को हम आप सुन रहे हैं। भागवत जी की कथा सुनने मात्र से ही जीवन के सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में भागवत कथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा बताई है। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महा। स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा बड़ी महिमा कलयुग में भागवत सुनने की है। और भागवत एक दो पीढ़ियों का कल्याण नहीं करती, भागवत सुनने से हमारी आपकी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, 21 पीढ़ियों की मुक्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा कलयुग में भागवत कथा सुनने की बताई है। जो इच्छा करहूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। समस्त मनुष्य की इच्छाएं भागवत सुनने से पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी पावन सी कथा है भगवान की। और ये कथा आज से नहीं महाराज, आदि काल से चली आ रही है। आदि काल से संत ऋषि महात्मा इस कथा को सुनते आ रहे हैं। ना जाने कितने पापी इस कथा को सुनकर भगवान के परम धाम को पहुंच गए। ऐसी पावन कथा है। तो आइए भागवत जी की कथा में प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर भगवान सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। उपस्थित विराजमान सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा जो निरंतर हम कई दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं, भागवत रूपी गंगा में स्नान करते आ रहे हैं, गोते लगाते आ रहे हैं। ये भागवत की बड़ी पावन कथा है। भागवत की कथा सुनने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जीवन में जब तक भागवत नहीं सुनेंगे, जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो भागवत एक ऐसा माध्यम है जिस भागवत के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। साधारण सा उपाय, भागवत की कथा हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, एक माध्यम है।
संसार सागर से यदि पार निकलना है तो भागवत रूपी नौका ही हमें पार लेकर जा सकती है। हाँ, और संसार के समुद्र में जो फंस गया महाराज, यदि तैरना आता है तो पार लग जाओगे, और यदि तैरना नहीं आता तो कब गोते खा के निपट जाओ कोई पता नहीं। हाँ, इसी संसार रूपी समुद्र में गोते खाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बस यही जीवन का चक्कर चलता रहेगा। हाँ, तो भागवत जी की कथा जन्म जन्मांतर के बंधन से हमें मुक्त करने वाली कथा है, जो बार बार 84 का चक्कर लगाना पड़ता है, इस चक्कर से हमें मुक्त कर देती है भगवान की कथा। इसलिए जितना भी जीवन का जो समय है, जितना भी भगवान के चरणों में बीत जाए, जितना सत्संग में कथा में बीत जाए, वही सार्थक है। जितना ज्यादा समय भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान की प्राप्ति में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए, बस वही मानो सार्थक हुआ। उतने ही दिन हमारे सार्थक हैं जितने दिन हमसे भक्ति हो सके, भगवान की पूजा हो सके, भगवान की कथा सुन सके। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती मेरा जो अनुभव है निजी में अनुभव अपना बता रहा, यदि सत्य कोई संसार में है तो केवल भगवान का भजन। और ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये तो एक स्वप्न के जैसा है, जब तक आंखें बंद हैं स्वप्न देख रहे हैं, और जैसे नींद टूटी स्वप्न भंग हो गया, ऐसे ही संसार जब तक आंखें खुली हैं दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आंखें बंद हो गई ये संसार भी भंग हो जाएगा। हाँ? जीवन की एक एक घड़ी निकल रही है, जीवन का एक एक पल हमारा आपका बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है। बहुत गई थोड़ी बची अब तो मनवा चेत। पर क्या करें महाराज, मन बड़ा बेकार है, भजन में नहीं लगता, भगवान की पूजा में नहीं लगता, कथा में नहीं लगता। हाँ, कि मन की गति है अटपटी, सो झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे सो झटपट दर्शन हो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे सो झटपट दर्शन होए। मन की जो खटखट मची है महाराज, जिस दिन मिट जाएगी ना उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। हाँ? कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई बेटे के पीछे भाग रहा है, कोई बहू के पीछे भाग रहा है, कोई नाती पोताओं के पीछे भाग रहा है। यही खटपट है जीवन की। और जब तक एक खटपट मन से निकलेगी नहीं, जब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। हाँ? कल बड़ी सुंदर कथाओं का श्रवण हमने किया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित आज सारे ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन की पूजा की, ऐसी बाल लीलाएं भगवान की चल रही हैं। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, माखन चुराते हैं गोपियों के घर में जाकर, गौचारण करने के लिए जाते हैं, गायों को चराते हैं, नंगे पैर भगवान जाते हैं गायों को चराने के लिए। और गायों को भगवान ने चराया, इसलिए भगवान का एक नाम गोपाल हो गया।
भगवान को लोग गोविंद कहने लगे, गोपाल कहने लगे। यमुना नदी के किनारे जाते हैं, गोपियां स्नान करती हैं। आज भगवान गोपियों के चीर चुराते हैं, गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं भगवान। ऐसी बाल लीलाएं भगवान कन्हैया करते रहते हैं। हाँ, कभी काली दह पर जाकर महाराज गेंद खेलते हैं भगवान, और कालिया नांग को, यमुना नदी में जो रहता है कालिया नांग, आज कालिया नांग के विष से आज यमुना नदी को भगवान मुक्त करते हैं। यमुना नदी को मुक्त करते हैं भगवान कन्हैया। ऐसी लीलाएं आज वृंदावन में भगवान कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान कर रहे हैं वृंदावन में। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान गोपियों की चीर की चोरी करते हैं, चीर चुराते हैं, क्योंकि माता कात्यायनी का व्रत करती हैं गोपियां, और माता कात्यायनी का व्रत करती हैं, और 1 महीने का ये व्रत किया है गोपियों ने। यमुना नदी में स्नान करती हैं, और यमुना नदी में स्नान करने के बाद माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। कि कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोपी सुतम देवी पतिर्मे कुरुतो नमः। कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर्मे कुरुते नुमः। आज माता कात्यायनी का व्रत करती हैं गोपियां। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज माता कात्यायनी का व्रत किया गोपियों ने, निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, तो एक दिन भगवान सारी गोपियों के वस्त्रों को उठाकर और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। आज गोपियों ने कपड़े मांगे, कन्हैया हमारे वस्त्र हमें लौटा दो, क्योंकि हमें लाज लगती है। भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियों जैसे यमुना के अंदर गई थी वैसे ही बाहर आकर वस्त्र ले लो, अपने कपड़े ले लो। गोपियों ने कहा, कन्हैया बड़ी लाज लगती है हमें, हम निर्वस्त्र हैं। आज भगवान ने गोपियों को शिक्षा दी। कभी भी सरोवर में, नदी में, तालाब में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यदि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो वो नेत्रहीन हो जाता है। भगवान उसके नेत्रों को छीन लेते हैं, वो नेत्रहीन हो जाता है। आज गोपियों को भगवान कन्हैया शिक्षा देते हैं। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, यदि हाँ बातें कर लीजिए बिल्कुल, हाँ बातें ना छूटे। बस 2 दिन की कथा और है, उसके बाद फिर बातें ही करना है। फिर रोज बातें करिए 24 घंटे। क्योंकि आप लोग बातें करने के चक्कर में हमारा भी दिमाग पर उलझ जाता है, नेटवर्क कट जाता है। इसलिए 2-3 घंटे की बात है, उसके बाद खूब बातें करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, माता कात्यायनी का व्रत तत्काल फल देने वाला व्रत है। यदि कोई बहन अपनी इच्छा के अनुसार वर चाहती है, पति चाहती है, तो उन बहनों को माता कात्यायनी का व्रत करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगे निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में कुरुते नुमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान गोविंद के जैसा ही वर उन्हें प्राप्त होगा, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें वर की प्राप्ति होगी। हाँ? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को बुलाकर और गोवर्धन जी की पूजा करी। परजन्नो भगवान इंद्र, क्योंकि सारे ब्रजवासी इंद्र को ही भगवान समझकर और इंद्र की पूजा करते थे। परजन्नो भगवान इंद्रा परमेहगा शुभांगरा, इंद्र अपने आप को ही भगवान बताता था। हाँ? आज भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करके और किसकी पूजा चालू कर दी? गोवर्धन जी की पूजा चालू कर दी। इंद्र को जैसे ही पता चला कि मेरी पूजा बंद करके पहाड़ों की पूजा करने लगे ब्रजवासी, क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज के ऊपर मूसलाधार बारिश कर दो जाकर। बादल गरजने लगे महाराज और मूसलाधार बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी घबराने लगे, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महायोगे देव देव जगत गुरु, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो। आज भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान ने देखते देखते ही भगवान कन्हैया ने उठा लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की। आज गोवर्धन को धारण कर लिया भगवान कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन को भगवान ने धारण कर लिया। आज ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की। सारे ब्रजवासियों से कहा, तुम सब इसी के नीचे आ जाओ। सब अपनी बैलगाड़ी गाय बछड़ों को सामान को लेकर महाराज गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच गए। हाँ? सबने थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दिया, किसी ने डंडा लगा लिया, किसी ने लाठी लगा ली। एक पर्वत गिर ना जाए, थोड़ा थोड़ा सहारा सबने लगा दिया महाराज। मैया यशोदा कहती हैं कि नक पे गिरवर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो। नक पे गिरवर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर लीनो। सभी लोग गाएं भाव से, जय हो।
यदि छोटी छोटी पैया कहीं मुड़त न जाए कलैया। यदि छोटी छोटी पैया कहीं मुड़त न जाए कलैया। यदि छोटी छोटी पैया कहीं मुड़त न जाए कलैया। यदि छोटी छोटी पैया कहीं मुड़त न जाए कलैया। गिरी भर में है भारी जय हो। रे कन्हैया मेरो बारो है उठारे कन्हैया जय हो। बड़े भाव से ताली सेवा जय हो। और मैया यशोदा कहती है ग्वाल वालों से कहती है मैया मेरा कन्हैया बहुत छोटा है। हाँ? यदि थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दोगे ना तो मेरे लाला के ऊपर वजन बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। यूं कहें यशोदा मैया निके जोड़े लगाओ मेरे भैया। यूं कहें यशोदा मैया निके जोड़ लगाओ मोरे भैया। यूं कहें यशोदा मैया निके जोड़े लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निके जोड़ लगाओ मोरे भैया। पर्वत में है भारी अपार कन्हैया मेरो बारो। पर्वत में है भारी अपार कन्हैया मेरो बारो। जय हो। और जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोबर धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो अब गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोबर धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस जय हो। रे कन्हैया मेरो बारो। बादल गरज गरज गए हारे कन्हैया मेरो बारो। गिरिराज भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
आज थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि आज शादी में आए हैं भगवान की। हाँ? किसकी शादी है आज? हाँ, और बफर सिस्टम है अमित भैया की तरफ से। हाँ, चक्कर रसगुल्ले बन रहे हैं, इसलिए खूब ताकत लगा के बोलिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया यशोदा ग्वाल वाल सब उसी पर्वत के नीचे पहुंच गए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित 7 दिन और 7 रातों तक भगवान गोवर्धन को कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके खड़े रहे। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही और 7 दिनों तक भगवान गोवर्धन को धारण किए खड़े रहे। हाँ? एक ग्वाले ने पूछा, कन्हैया एक बात बता, तो में इतनी ताकत कहां से आ गई? हाँ? तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन कहो बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जो की ही कृपा से मैंने गिरवर लीनो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लीनो उठाए। मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, धारण कर लिया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लीनो उठाए। आज भगवान कन्हैया 7 दिन 7 रातों तक बराबर आज गोवर्धन को धारण किए खड़े रहे। सारे ब्रजवासियों की रक्षा भगवान कन्हैया ने की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यदि भगवान को अपने भक्तों की रक्षा के लिए बड़े से बड़े पहाड़ पर्वतों को भी उठाना पड़े तो भगवान उसे भी उठा लेते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। हाँ, अपने भक्त पर आंच भगवान नहीं आने देते। बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े पर्वतों को भी भगवान कन्हैया अपने भक्तों की रक्षा के लिए धारण कर लेते हैं, उठा लेते हैं। भगवान की यही उदारता है। हाँ? आज ब्रजवासियों की रक्षा भगवान कन्हैया ने की। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। 7 दिन के बाद इंद्र देखने आए, और 7 दिन के बाद जब इंद्र देखने आया महाराज, तो क्या देखा? बोले सारी जमीन सूखी पड़ी है, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही है, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा कहीं। हाँ, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात समझ में नहीं आई। अभी आपने कहा कि 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, और यदि 7 दिनों तक बारिश हुई तो ये पानी कहां चला गया? अभी आप कह रहे हैं कि पूरी जमीन सूखी पड़ी है, दूर दूर तक कोई पानी की बूंद नजर नहीं आ रही, तो ये पानी कहां चला गया? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुनना, एक बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत जी में। एक बार की बात है, त्रेता का समय था। भगवान राम और मैया सीता बैठी थी। तो मैया सीता, मैया किशोरी ने राम जी से कहा, प्रभु आज मेरी इच्छा है कि मैं किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर सुंदर सा भोजन में अपने हाथों से बनाकर किसी ब्राह्मण को कराऊं। राम जी ने कहा, देवी बहुत अच्छी बात है, अभी मैं जाकर किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिए दे रहा हूं, तुम बढ़िया से भोजन कराओ ब्राह्मण को।
तो मैया सीता के मुंह से निकल गया कि महाराज ब्राह्मण तो बुलाना पर थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण तो बुलाना भोजन पर थोड़ा ठीक ठाक ब्राह्मण बुलाइएगा। राम जी ने कहा देवी ठीक ठाक का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण तो सभी ठीक होते हैं। सीता जी ने कहा नहीं प्रभु, मेरा कहने का मतलब जो खाने में ठीक ठाक हो। हाँ, 40-50 पूड़ी खाते हो कम से कम, ऐसे पंडित जी को ले आना। ऐसे पंडित जी को मत लाना कि वो 2 पूड़ी खाकर कहें बस पेट भर गया। हाँ, ऐसे पंडित जी को लेकर आना कि 40-50 पूड़ी खाते हो, उन्हें खाने में आनंद आए और हमें खिलाने में आनंद आए। राम जी ने कहा चिंता मत करो देवी, आज ऐसे ब्राह्मण को बुलाऊंगा कि जिंदगी भर याद करोगी तुम भी। हाँ, आज राम जी गए और राम जी ने जाकर अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया। महाराज आज का आपका निमंत्रण हमारे घर में है, आपका भोजन आज हमारे घर में होगा। अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया। अगस्त कौन है? बोले एक बार में सारे समुद्र के पानी को पी जाते हैं, वो अगस्त ऋषि हैं। सारे समुद्र को एक बार में पी जाते हैं, 3 की भी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। हाँ, माधवाय नमः, एक बार में ही पूरा समुद्र अंदर। अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया। आज मैया किशोरी मैया सीता ने सुंदर सा पकवान बनाया, सुंदर सा व्यंजन तैयार किया, बनाकर भोजन बनाया और आज अगस्त ऋषि जी को भोजन पर बुलाया। अगस्त जी को भोजन पर बुलाया, सुंदर सी तैयारी की माता सीता ने, बढ़िया सी थाली परोस कर लेकर आई, सामने रख दी। महाराज भोजन ग्रहण करिए। आज अगस्त ऋषि भोजन करने लगे। पहले मैया सीता 4 पूड़ी लेकर आई थी थाली में। कितनी? 4। तो अगस्त ऋषि ने 4 पूड़ियों को खा लिया। फिर मैया सीता 4 पूड़ी लेकर आई, वो 4 पूड़ी खा ली। फिर 4 पूड़ी लेकर आई, फिर 4 पूड़ियों को खा लिया। फिर दौड़ कर गई, फिर 4 पूड़ी लेकर आ मैया सीता आई, उनको भी खा लिया। अब तो धीरे धीरे स्थिति ये बन गई कि मैया सीता लाती हैं, थाली में रखती हैं, रसोई घर तक नहीं पहुंचती जब तक आवाज दे देते सीता पूड़ी खत्म हो गई, पूड़ी लेकर आओ। फिर दौड़ कर जाती माता सीता, फिर 4 पूड़ी ले आती, फिर रखती, फिर आवाज देते सीता पूड़ी खत्म हो गई। धीरे धीरे महाराज अंदर जो कुछ था वो सब खत्म होने पर आ गया। हाँ, अब मैया सीता ने सोचा कैसा भी ब्राह्मण होगा तो 40 पूड़ी 50 से ज्यादा कोई नहीं खा पाएगा। हाँ, इससे ज्यादा एवरेज किसी का नहीं है। उसी हिसाब से मैया सीता ने व्यवस्था की थी। आज तो खीर हलवा महाराज पूड़ी सब्जी सब खत्म होने पर आ गई। हाँ, सीता मैया बड़ी परेशान कि अगर ब्राह्मण भूखा चला गया तो पाप लगेगा और लोग क्या कहेंगे कि अयोध्या के राजा राम के घर से एक ब्राह्मण भूखा आ गया, कितनी बदनामी होगी। जितनी महाराज दासियां थी मैया किशोरी की, जितनी भी सेवा करती थी, सबको लगा दिया, सब भोजन बनाओ। हजारों दासियां लग गईं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई पूड़ी, कोई हलवा, कोई खीर बना रहा है। मैया सीता परोसती जा रही, अगस्त ऋषि जी खाते जा रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ऐसे करके 8 घंटे का समय बीत गया। 8 घंटे का समय बीत गया अगस्त ऋषि को भोजन करते करते। हाँ, अगस्त ऋषि जी भोजन करते जा रहे हैं, मैया सीता भोजन कराती जा रही। धीरे धीरे करके पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई और दूसरा दिन शुरू हो गया। महाराज अगस्त ऋषि जी खाते जा रहे, मैया सीता परोसती जा रही हैं। हाँ, मैया सीता सोच रही महाराज पेट है कि हाई कोर्ट है समझ में नहीं आ रहा। महाराज तो मना ही नहीं करते। हाँ, जब से चल रही है गाड़ी तो चली रही है। 1.5 दिन पूरा हो गया महाराज अगस्त ऋषि को भोजन करते करते। हाँ,
जितनी दासियां काम कर रही थी अंदर रसोई घर में, वो सब रसोई घर छोड़कर चली गई, भाग गई। अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ पैरों में ताकत नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते। अब तो मैया सीता ने सोचा अगर ब्राह्मण भूखा उठ गया तो श्राप देकर चला जाएगा, और सबसे बड़ा पाप है अगर घर से कोई ब्राह्मण भूखा चला जाए। अब मैं क्या करूं? अब मैया सीता ने क्या काम किया, हाथ जोड़े और भगवान गणेश जी को याद किया। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बू फल चार भक्षणम। हे गणेश भगवान मेरी रक्षा करो। अपनी दोनों पत्नियों को रिद्धि और सिद्धि को लेकर तत्काल अयोध्या आओ। इसी समय गणेश जी तुरंत ही अयोध्या पहुंचे। माता इतने अर्जेंट में आपने मुझे बुलाया, तत्काल में क्या बात है? सीता मैया ने कहा आज मैंने एक ब्राह्मण का निमंत्रण कर लिया, मैं फंस गई। 1.5 दिन हो गया ब्राह्मण देवता को भोजन करते करते। अब ब्राह्मण देवता हैं कि मना करने का नाम ही नहीं लेते, खाते जा रहे हैं। अब भोजन बनाने वाला कोई है नहीं। गणेश जी ने पूछा मैया हमारे लिए क्या आज्ञा है? मैया सीता ने कहा रिद्धि सिद्धि से कहो कि वो रसोई में जाकर पूड़ी बेले, गोल गोल, और गणेश जी तुम जाकर कढ़ाई पर बैठ जाओ, गरम गरम पूड़ी निकालो बढ़िया। अब तो रिद्धि सिद्धि महाराज पूड़ी बेल रही हैं और गणेश जी कढ़ाई पर बैठ के गरम गरम पूड़ी निकाल रहे हैं। सीता मैया परोस रही हैं और अगस्त जी खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। सीता जी ने सोचा कि मैंने महाराज को पानी नहीं पिलाया बीच में, हो सकता है इसलिए भोजन करते जा रहे हो सकता है पानी पिलाने से कह दें कि बस करो मेरा पेट भर गया। अब तो सीता मैया ने क्या काम किया, एक गिलास लिया, गिलास में पानी लिया और पानी लेकर पहुंची। महाराज पानी पी लो। अगस्त ऋषि ने कहा सीता पानी तो हम तब पीते हैं जब हमारा आधा पेट हो जाता है। पानी तो जब पीते हैं जब आधा पेट हो जाता, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। सीता मैया ने कान पकड़ लिए, राम राम 2 दिन हो गए और आप कह रहे अभी आधा नहीं हुआ? हाँ अभी तो आधा भी नहीं हुआ। सीता मैया ने कहा आज खाई सो खाई, अब के बाद राम दोहाई, अब किसी का निमंत्रण नहीं करेंगे घर में। आज के बाद किसी को नहीं घर में निमंत्रण पर बुलाएंगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ऐसे करते करते 3 दिन का समय बीत गया। अगस्त ऋषि भोजन करते जा रहे हैं, राम जी खड़े खड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सीता तुमने कहा था ठीक ठाक ब्राह्मण ले आना, इसलिए मैं ठीक ठाक ही लाया हूं, खूब खिलाओ जब तक तुम्हारी इच्छा हो, 2 4 10 दिन तक खिलाती रहो। हाँ अब तो मैया सीता ने कहा प्रभु अब आप ही कुछ करिए, क्योंकि सीता की इज्जत अब आपके हाथ में है, सीता का मान सम्मान अब आपके हाथ में है। प्रभु आप ही मेरा सम्मान बचा सकते हैं। जब राम जी के सामने हाथ जोड़ लिए मैया सीता ने, आज भगवान राम गए रसोई घर में, अपने हाथों से एक पूड़ी उठाई भगवान राम ने, पूड़ी उठाकर लेकर आए, एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और तुलसी के पत्ते को तोड़कर उस पूड़ी के ऊपर रखा और उस पूड़ी को अगस्त ऋषि की थाली में जाकर राम जी ने वो पूड़ी रख दी। जैसे ही अगस्त ऋषि जी ने वो पूड़ी खाई और जैसे ही वो तुलसी का पत्ता अंदर गया पेट में और डकार आ गई, बस करो मेरा पेट भर गया। अंदर से डकार आ गई जैसे ही वो तुलसी का पत्ता अंदर पहुंचा, बस करो तृप्त हो गया, पेट भर गया मेरा। हाँ सीता ने कहा धन्यवाद, कम से कम भर तो गया, हमें तो विश्वास नहीं था कि भर जाएगा। हाँ
अगस्त ऋषि ने कहा, सीता भोजन तो बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया, बस प्यास लग रही है, अब पानी पिला दो मुझे। हाँ, अब तो सीता जी राम जी को देख रही, राम जी सीता जी को देख रहे। सीता जी सोच रही हैं कि अगर जो भोजन करवाया तो महाराज 3 दिन में फ्री हो पाया। भोजन पर का निमंत्रण दिया, भोजन कराया तो 3 दिन में इनका पेट भरा, और अगर पानी पिलाने लगे तो पता नहीं हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता कब तक पानी पीते रहे, कोई भरोसा थोड़ी है। 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन कब पेट भरेगा कोई पता नहीं। सीता ने कहा, प्रभु आप ही संभालो, हमारे बस की नहीं है अब। राम जी ने कहा, अगस्त ऋषि जी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। त्रेता में मैंने राम बनकर आपको भोजन कराया है 3 दिनों तक। मैं वचन देता हूं आपको कि द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तो 7 दिनों तक मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। जाइए बैठकर प्रतीक्षा करिए। आज वही राम कृष्ण बनकर आए, गोवर्धन पर्वत को उठाया। 7 दिन में जितनी मूसलाधार बारिश हुई थी, जितना भी पानी इंद्र ने बरसाया, वो सारा का सारा पानी अगस्त ऋषि जी पी गए। सारा पानी अगस्त जी ने पी लिया। इसलिए एक पानी की बूंद नजर नहीं आ रही, कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सारे पानी को अगस्त जी ने पी लिया, सारा पानी पी गए। हाँ? ऐसे संत हमारे भारत में हुए जो समुद्र को पीने की क्षमता रखते थे। ऐसे संत हुए हमारे भारत देश में जो भगवान में लात मारने की चेष्टा रखते थे, जो जाकर भृगु जी ने स्वयं नारायण में लात मार दी, उनके सीने में ठोकर मार दी। हाँ, ऐसे संतों की संतान हैं हम। पर हम धीरे धीरे अपने कर्मों को छोड़ते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे पूजा पाठ भगवान से एकदम दूर होते जा रहे हैं। हाँ प्यारे, याद रखना, भक्ति में वो शक्ति होती है कि भगवान को भी झुकने पर आपकी भक्ति परास्त कर देती है, भगवान को भी हरा देती है आपकी भक्ति। भक्त के सामने भगवान भी हार मान लेते हैं। प्रेम प्रबल के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। इस प्रकार से आज भगवान कन्हैया इंद्र के अभिमान को चूर करते हैं। आज इंद्र ने भगवान के चरणों में आकर माफी मांगी, हे प्रभु क्षमा कर देना, मैं आपको समझ नहीं सका। एक ग्वाला समझकर आपको एक साधारण पुरुष समझकर आज मुझसे गलती हुई है। 20 श्लोकों में महिमा गाई है भगवान की इंद्र ने, और आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, मनुष्य का अभिमान ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। हाँ? इंद्र को अभिमान था कि मैं देवताओं का राजा हूं। आज भगवान कन्हैया ने इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया, इंद्र के अभिमान को नष्ट कर दिया, भगवान ने मिटा दिया। इसलिए जीवन में किसी चीज का अभिमान मत करो। हाँ, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी है जीवन में, वो सब राम जी का प्रसाद है, वो सब श्याम जी का प्रसाद है, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि लेने वाला और देने वाला वो परमात्मा बैठा है, वही सबको देता है और वही सबसे समय आने पर वापस भी लेता है। हाँ? इसलिए जो कुछ भी है, जो भी संपत्ति है, जो भी दौलत है, प्रभु मेरी नहीं, ये तो आपका प्रसाद है, आपने दिया है, बस उसी प्रसाद को मैं ग्रहण कर रहा हूं। मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं तो आपकी सेवा में लगा हूं। जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान कब आता है? तब हम अपना समझ लेते हैं। हाँ, ये मेरा,
वहीं मनुष्य को अभिमान आ जाता है। जो भी है, घर है, परिवार है, धन है, दौलत, प्रभु आपकी कृपा से मिला है। आप चाहिए तो बढ़ाइए, आप चाहिए तो घटाइए, क्योंकि बढ़ाने वाले, घटाने वाले, लेने वाले, देने वाले तो आप हैं। मैं तो माध्यम हूं। मैं तो इस घर को चलाने वाला एक चाकर हूं, नौकर हूं। पेट तो प्रभु आप ही सबका भर रहे हैं। ये अभिमान मन से निकाल दो कि मैं परिवार को चला रहा हूं, मैं परिवार के लोगों को खिला रहा हूं, मेरी दम से परिवार के लोग खा रहे हैं। क्योंकि सबको खिलाने वाला, सबको देने वाला मेरा ईश्वर बैठा है। हाँ, वो चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट भरता है, सबको खाने को देता है। इसलिए ये अभिमान कभी मत आने देना अपने अंदर। इस घर को मैं चला रहा हूं, घर के लोगों का पेट मैं भर रहा हूं। मैं और मोर तोर ते माया, जहां से मैं शब्द लग गया वहीं से अभिमान मनुष्य के अंदर जागने लगता है, वहीं से अभिमान जागने लगता है। एक आदमी था, मलूक नाम था उसका। वो एक जगह घूमने गया, तीर्थ यात्रा पर। तो वो घूमने के लिए गया। वो बहुत बड़ा सेठ था, राजा था, बहुत बड़ा, बहुत पैसा था उसके पास। अब जिस धर्मशाला में वो रुका था रात में, उसी के बगल में एक बाबा जी रहते थे। अब बाबा जी की आदत थी कि सुबह 3 बजे से जाग कर वो सीताराम 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 करने लग जाते थे। अब वही टाइम उस सेठ का सोने का था और वही टाइम बाबा जी उठकर सीताराम सीताराम सीताराम। आज उस मलूक नाम के जो सेठ ने एक दिन गुस्से में आकर कहा, बोले बाबा जी आपको कोई काम धाम नहीं है? दिन भर सुबह से हमारे सोने का टाइम होता है, तुम सीताराम सीताराम करने लग जाते हो, क्या मिलता है सीताराम से? संत जी ने कहा, भैया ये सीताराम से ही पेट भरता है। हाँ, ये सीताराम ही सबको दे रहे हैं, यही सबका पेट भर रहे हैं, यही सबको देते हैं। उस सेठ ने कहा, मैं नहीं मानता कि भगवान किसी को देते हैं, भगवान किसी का पेट भरते हैं। आदमी अपनी मेहनत करता है, खाता है, कमाता है। मैं नहीं विश्वास करता कि भगवान किसी को खिलाते हैं। संत जी ने कहा, नहीं भैया, भगवान सबका पेट भरते हैं, भगवान ही सबको देते हैं। उस मलूक नाम के सेठ ने कहा, यदि भगवान आज मेरा पेट भर देंगे तो मैं मान लूंगा कि भगवान सबका पेट भरते हैं, सबको देते हैं। और अगर आज मेरा पेट नहीं भरा तो मैं समझ लूंगा कि भगवान किसी को नहीं देते, सब झूठी बातें हैं। बाबा जी ने कहा, ठीक है, भगवान ही तुम्हारा पेट भरेंगे, चिंता मत करो। आज महाराज वो सेठ सवेरे 4 बजे उठकर जंगल में निकल गया, घोर घार जंगल, जहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं जाता, ऐसे जंगल में चला गया। आज देखता हूं मुझे कौन खाना खिलाता, कौन भोजन कराएगा, कौन मेरा पेट भरेगा, देखता हूं आज कैसे भगवान मेरा पेट भरेंगे। वो मलूक नाम का सेठ जंगल में गया। एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ पर ऊपर चढ़कर बैठ गया। इधर संत जी, बाबा जी ने जो कहा था, बाबा जी ने कहा, प्रभु मैंने तो बोल दिया कि सबका पेट प्रभु भरते हैं, अब इसका पेट आप ही देखना, मैंने तो आपके भरोसे से कह दिया। महाराज धीरे धीरे सुबह का जो समय था वो धीरे धीरे निकल गया, धीरे धीरे दोपहर हो गया, दोपहर का समय, धीरे धीरे शाम होने लगी। एक ग्वाला जो रोज उसी जंगल में गाय चराने के लिए आता था,
एक आदमी रोज उसी जंगल में गाय चराने आता था। आज वो आदमी आया, घर से बढ़िया रोटी घी लगाकर गरम गरम बनवा के ले आया था, बढ़िया देसी आम का अचार लेकर आया और वो उसी आम के पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पर सेठ जी बैठे थे ऊपर। उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी गाय बहुत दूर चली गई चरते चरते। वो दौड़कर अपनी गाय को भगाने के लिए गया और जो रोटी घर से लेके आया था खाने के लिए वो भूल गया बेचारा जल्दीबाजी में, तो वो आम के पेड़ के नीचे रखकर भूलकर चला गया छोड़कर। धीरे धीरे रात होने लगी, शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया महाराज। अब सेठ जी ऊपर बैठे हैं, देखता हूं आज कौन पेट भरता है। दिन तो निकल गया, धीरे धीरे रात भी निकल जाएगी। वो टिफिन छोड़कर अपना रोटियों का और वो ग्वाला अपने गाय के पीछे भाग गया, चला गया। थोड़ी देर के बाद कुछ चोर चोरी करके आए थे गांव में से, और वो जंगल में आए और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए जिस पर वो सेठ जी ऊपर बैठे हुए थे। उसी पेड़ के नीचे वो 4 चोर थे, चारों आकर बैठ गए। चलो भैया, जो भी चोरी की है आज हम बंटवारा कर लें आपस में, हिस्सा। अब तो जैसे वो चारों चोर बैठे बंटवारा करने के लिए, एक चोर ने कहा कि कहीं से अचार की खुशबू आ रही है। दूसरे चोर ने कहा अचार की नहीं, मुझे तो देसी घी की आ रही है। तीसरा चोर बोला सरदार, मुझे ऐसा लग रहा कि बढ़िया कोई रोटी रख के गया हो यहाँ पर गरम गरम। रात का समय था, चोरों ने टॉर्च लगाकर देखी चारों तरफ, तो आम के पेड़ के बगल में बढ़िया टिफिन रखा था। चोरों ने कहा ये मजा आ गया, आज पूरे दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिला था, ये बढ़िया रहा काम। टिफिन को खोलकर देखा तो उसमें बढ़िया रोटी रखी थी, घी लगा था रोटियों में और आम का अचार रखा था। अब तो जैसे ही वो चोर उठाने लगे रोटी, तो चोरों का जो सरदार था उसने कहा ना, रोटियों से हाथ मत लगाना। क्यों? तो चोरों के सरदार ने कहा हो सकता है किसी ने जाल बिछाया हो हमें पकड़ने के लिए। इस जंगल में रोटी रख के कौन जाएगा, इसमें कोई ना कोई हमें पकड़ने की साजिश कर रहा है। रोटी मत खाना, टिफिन को हाथ मत लगाओ। एक काम करो, पहले देखो यहाँ कोई छुपकर बैठा तो नहीं है। अब तो महाराज चोरों ने चारों तरफ टॉर्च लगाना शुरू की। एक चोर ने जैसी आम के ऊपर, पेड़ के ऊपर टॉर्च लगाई तो देखो महाराज सेठ जी बैठे थे उसके ऊपर। हाँ, आम के पेड़ के ऊपर तो सेठ जी बैठे थे। चोरों ने कहा सरदार मिल गया, ये देखो ये आदमी बैठा है ऊपर। जो मलूक नाम का महाराज वो सेठ था, उसको नीचे उतारा। नीचे उतर के आओ, तुम हमें पकड़ने के लिए आए हो, पुलिस के आदमी हो तुम? सेठ जी ने कहा भैया मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही छुप के बैठा था। नहीं नहीं, तुम पकड़ने के लिए आए हो हमें। अच्छा ये बताओ ये रोटी कौन लेके आया था? उस सेठ ने कहा मुझे नहीं पता ये रोटी कौन लेके आया, मैं लेके नहीं आया। चोरों ने कहा सरदार जी कोई भी लेके आया हो उससे क्या मतलब, भूख लगी है। अरे रोटी खा लेंगे तो पेट तो भर जाएगा। चोरों के सरदार ने कहा नहीं, हो सकता है इन रोटियों में जहर मिला के लाया हो। एक काम करो, पहली रोटी इसी को खिलाओ, इस सेठ को पहली रोटी इसी को खिलाओ। सेठ बोला मैं नहीं खाऊंगा। सरदार बोले देख रहे हो एक ही में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। हाँ, बंदूक देख रहे हो, एक में ही गोविंदाय निपट जाओगे। हाँ,
महाराज जबरदस्ती ऊपर की एक रोटी चोरों ने उस सेठ को खिला दी। उसके बाद जो सरदार था उसने कहा एक रोटी नीचे की खिलाओ, हो सकता नीचे वाली में जहर लगाया हो। ऊपर वाले से इसको कुछ नहीं हुआ, अब नीचे की एक रोटी खिलाओ। एक रोटी फिर जबरदस्ती महाराज खिला दी चोरों ने पकड़कर, नीचे वाली तब भी कुछ नहीं हुआ, वो तो बढ़िया रोटी थी। सरदार बोला अभी भी नहीं, एक रोटी बीच की खिलाओ, हो सकता है बीच में जहर मिलाया हो। ऐसे करके महाराज 3-4 रोटी उसको जबरदस्ती खिला दी। जो कुछ रोटियां बची थी वो चोर खाके और चले गए, अपना अपना हिस्सा किया और सब चले गए। महाराज आज सेठ जी की आंखों में आंसू आए। सेठ जी समझ गए कि संत जी ने सही कहा, संत जी सही कह रहे थे कि सबका पेट भरने वाला तो वो मालिक बैठा है, वही सबको देता है, वही सबका पेट भरता है। आज मैं जंगल में आया, पेड़ के ऊपर चढ़कर मैं बैठा था और पेट भरने वाले ने यहाँ तक भोजन पहुंचा दिया, यहाँ भी मेरा पेट भर दिया। इसलिए सबका पेट मेरा मालिक ही भरता है, मेरा भगवान ही भरता है। हाँ, इसलिए उस मालिक को याद करो, उस मालिक को ध्यान में रखो। जीवन का समय बेकार मत करो। हाँ, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के बवाल में, इधर उधर की बुराइयों में समय बेकार मत करो। बहुत थोड़ा समय हम लोगों के पास बचा है, इससे भगवान का भजन करो महाराज। हाँ, श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि। इस प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।